हम लोग यहाँ लगभग 580 दिनों से बैठे हुए हैं और इस मुद्दे को अभी हम लोग हाईलाइट सभी पर पहुँचा चुके हैं। हमने 300 किलोमीटर रायपुर पैदल यात्रा करके गया, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल को अवगत कराया। इसके बाद पुनः आके हम लोग धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और हम किसी भी मंशा पे यहाँ कोयला खदान नहीं खोलने देना चाहते हैं। अब यही तो कोनो जग थुरात हैं, कुचात हैं और कभी तो रुखराई कटे जात है तो हमरा हवा बहिर नहीं पात है सुघर रुखराई उतरा दिन रही तेतरा दिन हमरा हवा बहिर सुविधा रही। वही मांग है खदान बंद करे बड़ी है, हमर घाटो बर के खदान जात है तेला। लगभग हमार गांव 14 गांव जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें लगभग 2500 से 3000 तक के भैया मन होही, दीदी मन होही जे मन में रोजगार करत हन और अपन घर परिवार ला चलात हन, ओकर माध्यम से ही पूरा परिवार आश्रित है। तो अगर खदान बंद हो जाही तो इतना झन कहाँ जाही। रोजी रोटी को ना छीने, सरकार हमारा जो है उस माइंस के माध्यम से हमारा पेमेंट चलता रहा, उसको लेके आगे चले बढ़ते रहे या जो खदान है वो चालू रहे। प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में अंबिकापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हसदेव क्षेत्र अंतर्गत उदयपुर ब्लॉक में कोल खदान को लेकर लगातार विरोध गर्माता जा रहा है। एक और खदान खोलने के पक्ष में कुछ लोग हैं तो वहीं लगातार 580 दिन से धरना पर बैठे हुए लोग भी हैं, जिन्होंने 350 किलोमीटर की पदयात्रा करने के बाद रायपुर के राज्यपाल से मुलाकात कर जब कोई कार्रवाई होती नहीं दिखी तो धरने पर बैठ गए। 580 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए लोग लगातार हसदेव बचाने की अपील कर रहे हैं। इनके धरने स्थल पर पक्ष एवं विपक्ष दोनों लोग पहुंचते हैं, लेकिन किसकी ओर कौन खड़ा है यह समझ से परे है। हर नेता एवं पार्टी अपने आप को जनता के साथ खड़ा जरूर बताती है, लेकिन हसदेव के मामले में अब तक स्पष्ट रूप से किसी का रुख साफ नहीं समझ में आया है, जिसका असर आगामी चुनाव में पड़ना है और लगातार विरोध का क्रम चल रहा है। वहीं अब समर्थन एवं विपक्ष में खड़े लोग दोनों आपस में टकराते बचे हैं। विकासखंड उदयपुर अंतर्गत आने वाले ग्राम परसा स्थित परसा ईस्ट एवं केते बासेन कोल खदान के समर्थन और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों ने बुधवार को लोगों को एकत्रित कर शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की, परंतु प्रशासन की सजगता और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती से दोनों ही पक्षों के बीच टकराव होने से बच गया। हम आपको बता दें कि परसा कोल खदान के विरोध में सैकड़ों ग्रामीण विगत 2 मई 2022 से ग्राम फतेहपुर में अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं। हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित उक्त आंदोलन ने देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खदान के विरोध में बैठे लोगों ने चर्चा के दौरान बताया कि जल जंगल जमीन को बचाने हर ग्रामीण का संघर्ष लगातार जारी है। शासन द्वारा परसा खदान निरस्त करने के लिखित आश्वासन के बाद भी आंदोलन समाप्त होगा। बुधवार को खदान विरोधी सैकड़ों लोगों ने धरना स्थल से सालही मोड़ तक रैली आयोजन की कोशिश की, परंतु तहसीलदार चंद्रशिला जायसवाल, एसडीओपी अखिलेश कौशिक और थाना प्रभारी निरीक्षक कुमारी चंद्राकर ने रैली को धरना स्थल से कुछ ही दूरी पर रोककर उन्हें धरना स्थल वापस कर दिया, जहां प्रदर्शनकारियों ने आम सभा का आयोजन कर किसी भी स्थिति से परसा कोल खदान नहीं खुलने की बात कही। देखिए, ये अदानी के खिलाफ में हम लोग बैठे हुए हैं। हम लोग यहाँ लगभग 580 दिनों से बैठे हुए हैं और इस मुद्दे को अभी हम लोग हाईलाइट सभी पर पहुँचा चुके हैं। हमने 300 किलोमीटर रायपुर पैदल यात्रा करके गया, वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल को अवगत कराया। इसके बाद पुनः आके हम लोग धरने स्थल पर बैठे हुए हैं और हम किसी भी मंशा पे यहाँ कोयला खदान नहीं खोलने देना चाहते हैं। तो ये जो आंदोलन आप लोगों का 580 दिनों से चल रहा है, तो शासन प्रशासन की ओर से कोई पहल किया गया या नहीं किया गया? शासन प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई पहल नहीं किया गया। स्पष्ट रूप से मैं बोलूँ तो हम लोग के खिलाफ प्रशासन कई बार षड्यंत्र करके फर्जी FIR आंदोलनकारियों के ऊपर लगाया है और तरह तरह के हम लोग आंदोलन को रोकने की कोशिश किया गया। जैसे आज हम लोग भी सालही मोड़ तरफ रैली के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस हमें बीच में ही डिटेन कर दिया। अच्छा, तो आप लोग कौन सी खदान का विरोध कर रहे हैं ये बताइए। देखिए, फिलहाल हम लोग परसा कोल खदान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का मुख्यतः मांग है कि हसदेव में जितना भी कोल माइंस अभी चल रहे हैं सभी का निरस्तीकरण हो। हसदेव सुरक्षित हो, यहाँ किसी प्रकार के कोल माइंस नहीं होने चाहिए। अभी ये जो चल रहा है PEKB परसा ईस्ट एवं केते बासन कोल पर फेज़ 1 तो ख़त्म हो चुका है, फेज़ 2 चलना है, तो क्या उसका भी विरोध आप लोगों का है या उसके अलावे जो केवल सिर्फ और परसा का है उसके? देखिए, फिलहाल हम लोग को परसा का है। यदि परसा का हम लोग को लिखित में मिल जाता है,
तब हम उधर भी काम करने के लिए सोच सकते हैं। लेकिन मैं चूँकि साली का हूँ तो स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता हूँ। उधर वाला PKB का मामला घाट बर्रा का है, घाट बर्रा के ग्रामवासी वहाँ तय करेंगे, ग्राम पंचायत के द्वारा तय किया जाएगा। तो कुल मिला के ये हम लोग मान सकते हैं क्या कि ये एक सुनियोजित षड्यंत्र हो सकता है क्या? ये जो अभी दिखावा चल रहा है या सच्चाई है, ये ग्रामीण बताएंगे और काम करने वाले लोग ही बताएंगे। जैसा कि अभी चर्चा में रहता है कि अदानी या राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड जो कोल खदान संचालित कर रही है वो बंद होने वाली है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? जैसा कि आप लोग खुद बता रहे हैं कि भाई आप लोग परसा कोल खदान का विरोध कर रहे हैं, उसके विरोध में 580 दिनों से बैठे हुए हैं। परसा ईस्ट एवं केते बासन कोल परियोजना फेज़ 1 ख़त्म हो गया, फेज़ 2 का कुछ हिस्सा चला है। तो इस बारे में भी आप स्पष्ट जानकारी बताइए कि क्या कुछ लगता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि लोगों को जैसे गांव के लोगों को ही आपस में लड़ाने का कोई षड्यंत्र हो रहा हो? देखिए, षड्यंत्र कई प्रकार के हम लोग के सामने आया और अभी घाट बर्रा वाले साथी भी हमारे बीच मौजूद हैं। उन लोग भी आके जो परसा PKB का मामला है उसको संभाले हुए हैं और हम लोग इधर परसा खदान के लिए विरोध में बैठे हुए हैं। तो अब आगे क्या रणनीति होगी? इस तरह से लगातार विरोध अभी 580 दिनों से चल रहा है। देखिए, हम लोग का विरोध बहुत दिन 580 दिनों से चला है लगभग, और हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे जारी रखेंगे अपना आंदोलन जब तक सरकार लिखित में जो परसा खदान का है 1 फॉरेस्ट क्लियरेंस उसको निरस्तीकरण नहीं करता है लिखित में। अभी तो मौखिक रिपोर्ट लगाया है लेकिन लिखित में नहीं करता है, तब तक हम लोग का आंदोलन चलेगा। और रही बात PKB का, तो उसको घाट बर्रा वाले घाट बर्रा ग्राम सभा तय करेंगे। अब का पर रख दे तो ये दो रही नहीं है, लड़नी है हमार। अच्छा, लड़ाई करे बर आजाद बर लड़त हस, आजाद बर लड़त हन। हमन राजा कस बैठ रहे ने, जग जगह जमीन हमार रही, अदानी कंपनी आई तो हमार जगह जमीन ला लूटा थे, तेकर बर बुला था लड़ाई करे बर रही नहीं। कब से ही आए तुमन बैठे हैं यहाँ? हमला नांग दे दिन हो गए, कम दिन वाला नहीं जानो कहे रे, लेकिन 2 साल पूर गए सब। 2 साल पूरा था है नहीं? हाँ, पूरा था है। तो ये जब कितना झन आज रहा? तो यही दो अब इतने झन हमन। हाँ, ये जगह में इतने झन को दिन कातिक झाने में गाने वाले नहीं जाना था। अच्छा, हाँ। तो का तुमन के मांग है? हमार मांग कहीं नहीं है, अदानी कंपनी जाए ऐसे तिहाला हमार उतने हवे, और हमार जगह जमीन लनी देन, हमार रुख राई लनी काटे देन, और हम ये जगमैन से यही जगह रहो। तो मन तो कहते हैं कि मुआवजा लेदारी ने तब वो विरोध करते हैं। मुआवजा लेही से गा तब लाइन के तो देही से लेहे थोड़ी जा रहे हम। अगर जय रहे हो वो तो कहे है कि हाँ कि तुम लेहे जा रहा। अब लाइन देही तो कोनो लेही नहीं, घारी लाइन देही ऐसे हो अपन हर लाइन के देही तो झोंकिन है, झोंको या और दुनिया हर दोनी झोंकी से। तो खदान के खुले ले का नुकसान है तो ये बता। का नुकसान है? हाँ, अब यही तो कोनो जग थुरात हैं, कुचात हैं, और कभी तो रुख राई कटे जात है तो हमरा हवा बहिर नहीं पात है सुघर, रुख राई उतरा दिन रही तेतरा ले हमरा हवा बहिर सुविधा रही। वही मांग है खदान बंद करे बड़ी खे, हमर घाटो बर्रा के खदान जात है तेला। अच्छा, और ओकरे में शामिल आए हैं हमन। तो घाट बर्रा के कुछ हिस्सा हर तो चले गई से अभी, और कुछ चली गई तो चली गई, उतरा ले बाट नहीं देन। अच्छा, जितना गई उतना गई, सब नहीं देना? अब नहीं देना है। तो समर्थन वाला मन तो कहते हैं कि नहीं हमन मतलब खोलवाबो खदान। हाँ, तो समर्थन वाला मन अपन जमीन दे दें, हमन जमीन ले नहीं दें। वहीं दूसरी ओर खदान के समर्थकों द्वारा बुधवार को ही एक कार्यक्रम का आयोजन कर रैली की कोशिश की गई, परंतु लोगों की भी पुलिस प्रशासन ने रैली नहीं करने दिया। कोल खदान का समर्थन करने वाले लोगों ने बताया कि आने वाले 1 अक्टूबर को कोल खदान का संचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा, जिससे यहाँ हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। लोगों के समक्ष रोटी रोजी का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए हम कोल खदान में काम करने वाले लोग अपनी आजीविका को बचाने और खदान का निरंतर संचालन जारी रखने के उद्देश्य से उक्त धरना प्रदर्शन और आंदोलन विगत 3 माह से साली मोड़ पर कर रहे हैं, परंतु प्रशासन द्वारा अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शासन द्वारा परसा ईस्ट एवं केते बासिन कोल परियोजना राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड को दी गई है, जिसका संचालन अदानी कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका लगातार विरोध क्षेत्र में हो रहा है। में लगभग हमार गांव 14 गांव जो प्रभावित क्षेत्र है उनमें लगभग 2500 से 3000 तक के भैया मन होही, दीदी मन होही, जे मने में रोजगार करत हन और अपन घर परिवार ला चलात हन, ओकर माध्यम से ही पूरा परिवार आश्रित है। तो अगर खदान बंद हो जाही तो इतना झन कहाँ जाही?
सब कोई तो बाहर जाए के नौकरी नहीं कर सकत हैं और हमार पास में जब खदान खुली से अब यहाँ ला नौकरी मिली से आज यहाँ ला हम सब कोई रोजगार करना चाहत हन और अपन लड़का छुआ ला पढ़ाना लिखाना चाहत हन। बहुत चीज़ के सुविधा देही से अदानी हर, जैसे रोजगार के साथ साथ लड़का मन ला पढ़े बर देही से, स्वास्थ्य बर हॉस्पिटल खोली से, एम्बुलेंस 24 घंटा एकदम दौड़ते रहे। कभी ला कोई भी कुछ हो अचानक, कभी कभी ऐसा हो जाते कि 5 मिनट अगर हॉस्पिटल नहीं पहुँचे तो जान तक चले जाते, लेकिन अदानी हर 24 घंटा एम्बुलेंस ला दौड़ात है। जग बहुत सारा सुविधा देहत है। तेकर ले हमार मांग है शासन प्रशासन से कि यही जग जो चलत है पीकेवी खदान वो हर चालू रहे, बंद मत हो और सब कोई ला रोजगार सबके बना रहे और सब कोई ला लाभ भी मिलत रहे। हमार यही मांग पर हमन एजा 3 महीना से धरना करत हन, फिर भी हमार शासन प्रशासन कोई बात ला नहीं सुनत है। और आज हमन रैली भी करे रहे नेजक तो हमन ला पूरा कहना चाहिए आवेदन दे के रैली करत रहें, फिर भी हमन ला पुलिस प्रशासन मन सिर्फ 100 मीटर के रैली तक ही रोक लगाए देहिन, नहीं जाए देहिन, रैली नहीं करे देहिन। तो हमार पूरा जो हमार गुहार है, जो मांग है, ओला सुने शासन प्रशासन और हमार जो खदान चलत रही तेला चालू रखे और आगे बढ़ाए। बस मोर इतनी कहना है। हमारा जो है उस माइंस के माध्यम से हमारा पेमेंट चलता रहा, उसको लेके आगे चले बढ़ते रहे या जो खदान है वो चालू रहे। किस तरह से काम आप लोगों का बंद हुआ है, कौन सा काम बंद हुआ है वो बताइए। अब देखिए हम लोग महिला कोऑपरेटिव के लोग हैं, हम यहाँ 250 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग जैसे फिनाइल हो गया, हैंड वाश हो गया, यहाँ पे अनेक प्रकार की हमारी 12 प्रोजेक्ट चलती है। उसमें देखिए हम लोग अभी पूरी महिलाएं उसमें से पूर्ण रूप से हम लोग को वहाँ से पैसा मिलता है। आज हमारी ये जो बिजनेस जो है बाहर हम लोग नहीं सप्लाई कर पाए, लेकिन अदानी के जो माध्यम से हमारे पूरा प्रोडक्ट जाता है। हम लोग दीदी के कैंटीन चलाते हैं, हमारा कैंटीन वहाँ पर तक चलती है, हम उससे रोजगार से जुड़े हुए हैं। आज मान लीजिए कंपनी बंद हो जाती है, हमारा खाना कोई नहीं खरीदेगा, मसाला कोई नहीं खरीदेगा, तो हमारा रोजगार तो पूरी तरह से बंद हो गया। तो अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि माइंस खुले, हम लोग को रोजगार पूर्ण रूप से मिले और रोजगार जैसे संचालित था वैसा संचालित पूर्ण रूप से रहे। वो जिस तरह से खदान को लेकर लगातार 580 दिनों से विरोध हो रहा है एवं समर्थन में भी लोग बैठे हैं, इसका असर कहीं न कहीं आगामी चुनाव में भी पड़ना लाजिमी है। लेकिन इन सब के बीच क्या चुनाव के दौरान भी ये धरने लगातार जारी रहेंगे या फिर इसका कोई हल निकल सकेगा, यह आने वाला समय में समझ में आ सकेगा।